प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान टिके हैं जिस पर
चांद सितारे वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos. भारत वालों को फिर से जग को नया बनाना है। हम भारत वालों को फिर से जग को नया बनाना है। परम पिता का ये संदेशा घर घर तक पहुँचाना है। परम पिता का ये संदेशा
तक पहुँचाना है।
हूँ वो बच्चे शब्द नहीं भूलते हैं, गोदी में बिठा कर कहते जो तुमने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तुमने प्यार दिया साकार में जो साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला, साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला, है संग तो सदा उन बच्चों के देही के नशे में जो रहते हैं, है संग तो सदा उन बच्चों के देही के नशे में जो रहते हैं, तुमने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तुमने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, आता है याद हमको। ओम शांति 4 सितंबर 2023। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोड़ देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पथ का प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत तुम ही हो माता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर ठिकाने में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बदलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परमात्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्मतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा को तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नहीं बदलता क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों के इंश्योरेंस आदि धंधे में नाम है। अब आप समझाते हैं सब याद तो करते हैं तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है। फिर वो कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग में अंत होता है
सब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खेवैया बन वापिस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनका पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सत्युग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना। ये भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। उन्होंने द्वारा कराते हैं क्योंकि कर्ण करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राज्यों का ज्ञान तुम ब्रह्ममुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य कुछ जन्मों के लिए तुम 100 देवी देवता पथ पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मतन द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश और पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बराबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह है राज्यों की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक रहता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे। बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब है, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, बाप हमें मदद कर सकेंगे। आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ ये पढ़ाई भी है और सौदा ये है। बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल पहले माफिक तुमको राज्य सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदर है। कोई की शतप्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। शतप्रधान बुद्धि वाले पासवीं ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, ये है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। आप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद को तो समझ गए हो ना, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लब सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाप ही कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्य ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने।
कलयुग, अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है, 20 नाखूनों का जोड़ देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा। वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई करने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे? फिर फिरंगियों से अर्थात अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। आप कहते हैं ये रुन्न के पानी अर्थात मृगतृष्ण मिसल राज्य है। फल कितने भी सुख है, परंतु ये सब रुन्न के पानी मिसल। बाहर का भाग का बहुत है, ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली, टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष से साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सत्युग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अतल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना, जाकर अपने धंधे धौड़ी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं था, कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो जरूर आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्मों के लिए उच्च पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य से देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना, ये वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर 1 हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी हो जाना है।
हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेगा याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद कर जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही है, वो तो जागती जोत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो, आनंद में बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है। रोज एब्सेंट रहते हैं तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्द में है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों नहीं कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतकार है, करण करावनहार है, बाप है, तो जब खुदाई खिदमतकार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। खुदाई खिदमतकार और करण करावनहार अगर बाप है तो अभिमान और अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति।
जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना, हमको देकर गम, ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मुहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, गर तू हमारा है। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। स्वागतम् स्वागतम् स्वागतम्। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम् स्वागतम् स्वागतम्।
हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। धन्य धन्य है भाग हमारे तू जो धरा पे पधारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। संगम युग में हुआ है संगम तुझसे एक न्यारा। संगम युग में हुआ है संगम तुझसे एक न्यारा। भटक रहे थे युगों से हम तूने आन संभाला। भटक रहे थे युगों से हम तूने आन संभाला। दिल से तेरा करे शुक्रिया तूने हमें उभारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम
प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में, रही आस्थ कोई मन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। मन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के मन में प्यारे प्यारे बाबा, इतने अच्छे हमको लगते आँखों के तारे तुम बाबा, इतना ही प्यारे बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। नई बीती चली नई नीति पली, प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत संगीना जगना लगता, बाबा प्यारा तेरा ये उपवन, अव्यक्त प्यार फिर भी मिलता, तुम बना रहे जीवन धन धन, संसार बदलने वाले, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है, बाबा याद तुम्हारी आती है। जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। दिन जनवरी 18 का जो जो करीब आने लगता, तेरी यादें बढ़ने लगती है, मन नई प्रेरणा है पाता, हे नव